Welcome to Concept Clarity. The topic for today is shares and dividend. This is the continuation part. I request you to please watch the part 1 so that you can know what are the formulas required to solve this chapter. And before this, an important announcement: if you want the full channel access, kindly go and get the full channel access at rupees 119 per month. In this, you will get bio, merchant of Venice, history, civics, and Tempest, all the acts. For that, you have to click on the join button, and the link of the join button is mentioned in the description box of this video. So please go and get the full channel access. Also, don't forget to follow us on Instagram and Facebook to get the daily updates. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए, हम लोग ऑलरेडी शेयर्स एंड डिविडेंड के न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं पार्ट 1 में, तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज पार्ट 1 देखिए, क्योंकि उसमें मैंने फॉर्मूले सारे डिस्क्राइब कर दिए हैं जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए. आज हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूले अप्लाई करना सीखेंगे अपने न्यूमेरिकल्स में. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. पहला क्वेश्चन हमारा सिंपल रहता है, बहुत इजी से मैं स्टार्ट करूंगी कि एक क्विक रिवीजन हो जाए आप लोगों का. कि हमसे कहा गया है रवि इन्वेस्टेड अ टोटल ऑफ रुपीज, लेट्स से द रुपीज इज 6,250 रुपीज, ओके, इन द शेयर ऑफ अ कंपनी पेइंग, हमें और डिविडेंड दिया हुआ है. लेट्स से दैट डी इज डिनोटेड बाय डिविडेंड. ओके, डिविडेंड हम लोग डिनोट करेंगे डी से, और उसके बाद मैंने लिख दिया 6%. हमने डिनोट करा है डी से. ओके, ये कोई वो नहीं है स्पेसिफिक सिंबल, आप कुछ भी लिख सकते हैं. पर एनम, और ये पर एनम रहता है. ही बॉट रुपीज 25 शेयर्स, उसने क्या करा है 25 रुपीज के शेयर लिए थे फॉर, ये एनएवी है, फॉर रुपीज दैट इज 31.25 पैसा ईच. ओके, फाइंड द इनकम. अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट या फिर इनकम, प्रॉफिट और इनकम. अब देखिए, आई विल रीड द क्वेश्चन अगेन फॉर यू. That Ravi invested rupees 6,250 in shares of a company paying 6% per annum the dividend. He bought rupees 25 shares for rupees 31.25 पैसा each. Find the income. अब देखिए, हमें क्या करना है, हमें डिविडेंड दिया हुआ है. हमें कहा गया कि एक्चुअली शेयर की प्राइस थी रुपीज 25, बट क्या करा, रवि को उस समय प्राइस में मिले 31.25. तो देखिए, इसका मतलब ये हो गया, लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन. इसका मतलब ये हुआ है कि जो आपका एनवी था, या फिर हम कह सकते हैं ओरिजिनल वैल्यू थी, वो 25 रुपीज थी, पर जो रवि ने मार्केट वैल्यू उस समय खरीदा, उसके लिए क्या थी, वो मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर वाज फॉर हिम वाज 31.25. और फिर हम क्या कह सकते हैं, सम इन्वेस्टेड, लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स गिवन. सम इन्वेस्टेड इज रुपीज 6,250 रुपीज. देखिए, मतलब ये है कि हमसे कहा गया है कि रुपीज 25 के शेयर्स थे, ही बॉट फॉर रुपीज 31.25. तो मतलब ये हमारे लिए इस समय क्या हो गई, एनएवी नहीं आई, हमारा एनएवी ये रहेगा, और हमारी मार्केट वैल्यू जिस पे उसने रवि ने खरीदी है वो हमारी मार्केट वैल्यू हो जाएगी. तो देखिए, अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट. तो तभी तो हमें मिलेगा कि कितना प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम निकालेंगे पहले एक पे कितना प्रॉफिट है, उसके बाद इनटू टोटल नंबर पे. तो नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, सम इन्वेस्टेड ओके अपॉन द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर. इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ प्लीज गो एंड वॉच द पार्ट 1, क्योंकि मैंने उसमें डिस्कस करे हुए सारे ये फॉर्मुलेस. तो हमें पता है कि सम इन्वेस्टेड इज 6,250 रुपीज और मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज 31.25. सो दिस कम्स आउट टू बी 200 रुपीज. ओके, 200 रुपीज. देखिए, सिंपल है, इनटू मैंने यहाँ पे 2 और दिस गोज बाय 2, तो दिस मेक्स इट 200. तो 200 हमें पता चलेगा कि इतने शेयर्स हैं. ओके, अब हमें क्या करना है, सिंपल. अब देखिए, इनकम का डायरेक्टली हमें फॉर्मूला पता है, मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ. इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स, ओके, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड क्या रहता है, रेट ऑफ डिविडेंड, फिर इनटू फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर. तो देखिए, नंबर ऑफ शेयर्स हमने अभी निकाल लिया है, दैट इज 200. व्हाट इज द डिविडेंड दैट इज गिवन टू अस, 6%. तो हमने क्या करा, 6% ले लिया, 6% एंड दैट टू इनटू 25. तो हम लोग 6% को किस में कन्वर्ट कर लेंगे अब, दैट्स वेरी इजी, दैट इज 200 इंटू 0.06 इंटू 25, एंड दिस कम्स आउट टू बी 300 रुपीज. इस तरह से हमने निकाल लिया है. अब देखिए क्या कहते हैं, 300 इज द इनकम दैट ही इज गेटिंग. सिंपल, मतलब अगर जब उसने 200 शेयर्स खरीदे तो उसको कितना का इनकम मिल रही है, 300 रुपीज की इनकम ऑन पर. ये बहुत इजी था, हमने सिंपली बस एक घुमाने के लिए हमें दे दिया था कि एक शेयर इतने का है, हमें डायरेक्टली सारी वैल्यूज दी हुई थी, हमें खाली फॉर्मूले में पुट करनी आनी थी. तो प्लीज ऑलवेज लर्न द फॉर्मूलाज, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूलाज पता होंगे तो आप बहुत जल्दी वैल्यूज पुट करना सीखेंगे. अब
लेट्स सी एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, ये 2010 का है। देखिए ये बहुत इजी है, इसमें भी फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ अलग नहीं है। इसमें है कि रुपीज वी आर गिवन दैट 67,200 आर इन्वेस्टेड इन कितना, इन रुपीज 100 शेयर्स, इन रुपीज 100 शेयर्स विच आर कोटेड एट रुपीज, ये हमें फिर क्या दिया, विच आर कोटेड एट द रेट रुपीज 120। अब हमसे कहा गया फाइंड द इनकम, इनकम मतलब प्रॉफिट की, अगर हमें डिविडेंड जो दिया हुआ है, रेट ऑफ डिविडेंड इज गिवन बाय 12%, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, सम इन्वेस्टेड, हमें क्या दिया हुआ है, फेस वैल्यू, कोटेड एट मतलब हमें उसका मार्केट वैल्यू दी हुई है, और हमें चाहिए क्या, बस हमें क्या निकालना है, इनकम। अगेन वेरी इजी, सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। ये आप ध्यान रखिएगा इस समय कि आपको फॉर्मुलेस पता होंगे तभी आप कर पाएंगे, सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कीप द शीट ऑफ फॉर्मुलाज विद यू। तो अब हम लोग सिंपली लिखेंगे इट इज गिवन दैट सम दैट इज इन्वेस्टेड इज 67,200 रुपीज। ओके, उसका हम लोग क्या लिखेंगे, एमवी ऑफ ईच शेयर दैट इज गिवन इज 120 रुपीज, ठीक है। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं अब, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, सिंपल है, नंबर ऑफ शेयर्स हम कैसे निकालेंगे, सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू इज 120 एंड दिस कम्स आउट टू बी 560। उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, डिविडेंड या ऑफ 1 शेयर, क्योंकि अब हम लोग कैसे, अब मैं अलग तरीका दिखाती हूँ आपको करने का। देखिए अब क्या निकाल लेंगे हम लोग, लेट्स सी नंबर, तो अब हमें क्या निकालना है, डिविडेंड ऑन ईच शेयर, और उसके हम लोग क्या कर देंगे, इंटू 500 इंटू 560, ऐसे कर लीजिए। या फिर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल जैसे हमने लास्ट टाइम का था, हमें निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स, ले लेंगे हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स इंटू अपना डिविडेंड परसेंटेज इंटू एनवी। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है, इनकम तो हमारी निकल आई, दैट इज 0.12 और एनवी कितना है 100, दैट्स इट। तो सिंपली हमारा इट विल कम आउट टू बी 6720, दिस इज योर आंसर। तो ये ध्यान रखिएगा कि बस आपको अच्छे से करने आने चाहिए न्यूमेरिकल्स, एल्स दिस इज वेरी इजी। खाली हमने क्या करा है, लास्ट के 2 न्यूमेरिकल्स में ये वाला फॉर्मूला पुट करना सीखा है और कुछ नहीं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। अब देखिए अब मैं क्वेश्चन को ट्विस्ट करना स्टार्ट करती हूँ। देखिए अ मैन बॉट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन बॉट 500 शेयर्स, तो हमें मतलब इस समय हम कैसे क्या कहें कि n इज इक्वल टू 500, ठीक है। और उसके बाद ईच ऑफ फेस वैल्यू 10, तो मतलब हमें फेस वैल्यू दी हुई है, लेट्स से NV इज इक्वल टू 10, ठीक है, ऑफ अ सर्टेन बिजनेस कंसर्न एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर आफ्टर परचेज ही रिसीव्ड रुपीज 400 एज अ डिविडेंड ऑन हिज शेयर। हमें डिविडेंड की इसमें परसेंटेज नहीं दी है, हमें क्या दिया हुआ है, रुपीज में, कि उसे रुपीज 400 मिले हैं डिविडेंड ऑन द शेयर्स। अब हमसे क्या कहा गया है कि हमें अब डिविडेंड की परसेंटेज निकालने की, व्हाट वाज द रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ डिविडेंड निकालना है। तो अब देखिए इट्स वेरी इजी, सबसे पहले हमें देखिए ये हमें जो दिया हुआ है ना रुपीज 400, तो वी कैन से दिस रुपीज 400 कुड बी टोटल डिविडेंड दैट ही गॉट ऑन द शेयर, या टोटल डिविडेंड की जगह हम लोग इसको सिंपली क्या कह सकते हैं कि नॉर्मली ये एक इनकम थी उस समय उसकी जो हमें मिली। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, तो उस हिसाब से हमने जो ये फॉर्मूला पढ़ा है कि 100 वाला, उसी को हम लोग अप्लाई करना सीखेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो टोटल सम पहले हम लोग देखेंगे कितना इन्वेस्ट करा है, आखिर सम कितना इन्वेस्टेड हुआ है, तो तभी तो लेट हम लोग कर पाएंगे। तो टोटल सम कितना हो जाएगा 500, हमें पता है 500 रुपीज उसने कितने उसने शेयर बात करें 500, और क्या थी उसकी जो प्राइस थी, सिंपल NAV क्या थी, दैट इज 10, तो दिस विल कम आउट टू बी 5000। उसका हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल डिविडेंड ऑन ईच शेयर हमें दिया हुआ है दैट इज 400, तो हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ डिविडेंड। तो रेट ऑफ डिविडेंड क्या हो जाएगा, सिंपल जो डिविडेंड हमें मिला है, ठीक है, इनटू सम इन्वेस्टेड, सम और इनटू 100। देखिए कैसे, मैं एक बार समझा देती हूँ। देखिए हम लोग कैसे निकालते थे, इनकम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स ले लेते थे, और फिर इनटू सिंपली क्या करते थे, दैट इज इनटू सिंपली आपका रेट ऑफ डिविडेंड लेते थे, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ डिविडेंड के बाद सिंपली NAV ऑफ ईच शेयर। अब हमने क्या करा, सब NAV और इसको मिला के हमने क्या ले लिया, सिंपल सम लगा दिया, तो हमने इसको सम बना दिया, तो सम इनटू D ले लिया, ठीक है। ये हमारी थी इनकम। अब हमें पता है इनकम, हमें पता है इस समय हमारी इनकम कितनी थी, हमने समय, तो हमें डिविडेंड निकालना, तो हमने डिवाइड कर दिया, दैट्स इट। तो आप कुछ ना करें, सिंपली फॉर्मूला याद कर लें कि रेट ऑफ अगर डिविडेंड निकालना पड़ेगा, डिविडेंड अपॉन सम इनटू 100, ठीक है। इतना याद रखें, डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं कि आखिर ये फॉर्मूला डिराइव कहाँ से हुआ है। तो ठीक है, तो रेट ऑफ डिविडेंड या फिर रेट ऑफ डिविडेंड हम कह सकते हैं, डिविडेंड हमें जितना दिया हुआ है इन अपॉन सम इनटू 100 एंड दिस कम्स आउट टू बी, देखिए डिविडेंड हमें 400 दिया है, सम हमने अभी निकाला है कितना होता है N इंटू FV,
या फिर फेस वैल्यू। तो ये दिस वाज अबाउट 5000 इंटू 100, तो हमारा रेट ऑफ डिविडेंड 8% आ गया। तो आप खाली भी फॉर्मूला याद कर लें कि हमने नया फॉर्मूला हमने प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके कि रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। ओके, नाउ लेट्स गो विद द 2002 क्वेश्चन। दिस इज अ गुड वन। देखिए हमसे कहा गया अ मैन वांटेड टू बाय 62 शेयर्स, ठीक है, मतलब n इज गिवन 62। ओके, अवेलेबल एट रुपीज, ठीक है, कितना है एट रुपीज 32, ठीक है, और मतलब इसमें और ब्रैकेट में हमसे कहा गया है कि द फेस वैल्यू वाज, मतलब 32 क्या है हमारी MV है, तो फेस वैल्यू हमें दी हुई है 100। तो हाउ मच ही विल इन्वेस्ट, हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मच ही विल इन्वेस्ट। तो सिंपल है, इन्वेस्ट का कैसे निकालते हैं, सम इन्वेस्टेड इज ऑलवेज इक्वल टू सम इन्वेस्टेड इज ऑलवेज इक्वल टू कितना होता है 62 इंटू दैट इज मार्केट वैल्यू, तो इतना वो इन्वेस्ट करेगा। तो 62 इज द नंबर ऑफ शेयर्स, तो आपका सिंपल आ जाएगा 8184। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इफ द डिविडेंड इज, अगर हमें दिया हुआ है कि डिविडेंड इतना है 7.5%, तो रेट ऑफ डिविडेंड, तो व्हाट विल बी एनुअल इनकम। सिंपल है, एनुअल इनकम कैसे निकलेगी, तो 62 रुपीज का एक 62 है हमारे पास n, और फिर हमें पता है कि क्या कहते हैं डिविडेंड ऑफ एक शेयर पे निकाल लें पहले हम लोग, सिंपल, या फिर आप और चाहें तो हमें क्या निकालना है इस समय डिविडेंड ऑन 1 शेयर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली पहले हमें एक शेयर का निकालना पड़ेगा, तो दैट वुड बी 7.5 इंटू 100%। हमें क्या है, हमें FV कितनी दिया है 100, तो उसके वजह 7.5 का अपॉन 100 क्योंकि परसेंटेज में था इंटू 100, तो क्या मिला 7.5 रुपीज, मतलब हमें एक पे 7.5 रुपीज मिल रहा है। तो अब हमसे कहा गया कि ऑन ऑल शेयर्स कितना हो जाएगा 62 इंटू 7.5, दिस कम्स आउट टू बी, जो भी आपका आएगा दिस इज आई थिंक 465। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपल अब हमें क्या करना है, और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ यू वांट्स टू इंक्रीज द एनुअल इनकम बाय ₹150 हाउ मेनी एक्स्ट्रा शेयर शुड ही बाय। अब हमसे कहा गया है कि उसको क्या करना है, अपनी एनुअल इनकम इंक्रीज करनी है 150 पे, तो अब उसे कितने शेयर्स बाय करने चाहिए, 150 उसे चाहिए अब एनुअल इनकम, और उसकी एक इनकम पे हमने भी देखा है शेयर कितनी आ रही है 7.5 आ रहा है इनकम ऑन 1 शेयर, तो कितने और उसे बाय करने चाहिए। तो मैं ऐसे नहीं कर सकती यूनिटरी मेथड कि 7.50 कर लें, तो एक आइडिया मिल जाए कितने और उसे बाय करने चाहिए, तो 20 और उसे बाय करने चाहिए ताकि उसकी इनकम आ जाए। देखिए सिंपल ये था कि हमसे कहा गया है कि उसे क्या करना है 150 लानी है अपनी इनकम, और अभी कितनी चल रही है 132, तो हम ऐसे नहीं कर सकते, हमें और कितने शेयर्स बाय करने, तो एक पे कितना हमें पड़ रहा है 750, तो हम लोग 750 के हिसाब से निकाल लेते कि हमें 150 पे कितना प्रॉफिट पड़ेगा, तो हमने डिवाइड कर दिया, दैट्स कम्स आउट टू बी ओनली 20। तो इस तरह से ये सम्स होते हैं, ठीक है। और एक सम और करते हैं, ये बहुत इजी है, इसको देखिए कि ये है मुकुल इन्वेस्टेड या फिर कोई भी मैन इन्वेस्टेड रुपीज सम है, हमें दिया हुआ है 9000 रुपीज, ठीक है, एंड विद हमें डिविडेंड दिया हुआ है 6%। ओके, व्हेन द फेस वैल्यू, हमें फेस वैल्यू दी हुई है 100 रुपीज और उसका समय MV दिया हुआ है दैट इज 150। अब हमसे कहा गया इनकम निकालो, सिंपल है, इनकम निकालना है तो नंबर ऑफ पहले शेयर्स निकालने पड़ेंगे, n कैसे निकालेंगे, सिंपल सम इन्वेस्टेड अपॉन आपका सिंपल 150 रुपीज, क्योंकि हम कैसे निकालेंगे मार्केट वैल्यू से, सो दिस कम्स आउट टू बी 60, ठीक है। अब क्या निकालना है टोटल इनकम, अब टोटल इनकम कैसे निकालेंगे हम लोग, सिंपल है, टोटल इनकम का हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारी 60 है, उसका रेट ऑफ डिविडेंड हमें 0.60 ले लीजिए, और फेस वैल्यू हमारी कितनी है दैट इज 100 रुपीज, तो कितना आ गया आपका 360 रुपीज आ गया आपका इनकम, और दैट्स इट। और हमसे अब कहा गया इफ यू वांट टू इंक्रीज द सेल बाय 50% ऑफ हिज शेयर, मतलब इफ ही सेल्स 50% ऑफ हिज शेयर, उसने क्या मन करे कि 50% ऑफ द शेयर उसे अपने सेल करने हैं एट अ प्राइस टू रेस ₹200 व्हेन द प्राइस, मतलब उसने क्या करा, उसने अपने 50% ऑफ द शेयर सेल कर दिए जब उसका प्राइस 200 रुपीज हो गया, तो फिर हम अब हमसे पूछे कि उसका ट्रांजैक्शन कितना हुआ, उसने गेन कितना करा, तो ये कैसे निकलेगा, अब एक बार देख लीजिए प्लीज। देखिए उसने क्या करा है 50% ऑफ द शेयर्स अगर वो सेल करेगा तो 50% कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स उसके पास इस समय कितने हैं, लेट्स सी, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास इस समय 50% ऑफ द शेयर्स मतलब 60 हैं उसके पास इस समय, तो अब कितना हो जाएगा 50% ऑफ 60 कितना हो जाएगा, तो दिस विल बी कम्स आउट टू बी 30, ठीक है।
मनी रिसीव्ड कितना, उसने क्या करा है, तीन अपने 50% ऑफ द शेयर कितने पे उसने बेचे हैं, हमने अभी मैंने आपको बताया कितने पे बेचे हैं, 200 पे, तो 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस कम्स आउट टू बी 6000। ठीक है, और फिर अब क्या करना है, ऑल्सो पर उस समय जो उसने 30 के कितने के खरीदे थे, उसके पास तो उसने बेचे, उसकी सेलिंग प्राइस तो 200 की थी, पर उसको कितने के पड़े थे, 150 के, तो ये कितना हो गया 4500, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 6000 माइनस 4500, दिस कम्स आउट टू बी 1500 रुपीज। तो हमने पहले सेलिंग प्राइस देख ली, मतलब इन शॉर्ट कि उसने सेल कितने करे 200 के, पर उसको थे कितने के एक्चुअल में, कितने के थे 150 के, तो हम ऐसे कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस थी इसकी, तो हमने सिंपली क्या निकाल लिया, प्रॉफिट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते ही आते हैं, मेक श्योर यू प्रैक्टिस दीज टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। मैंने सारे 10 के क्वेश्चंस जो वैरायटी थी कवर करने की कोशिश करिए। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कवरिंग ऑल द मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑफ शेयर्स एंड डिविडेंड, जिससे टफ से टफ आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टिल देन गो एंड शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन Instagram and on Facebook. Thank you for watching Concept Clarity.